एक दिन भी रात में किचन साफ नहीं होता तो सुबह किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसा कभी कभार होता है कि मैं अपने किचन को रात में साफ नहीं करती। मेरी रात में तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसीलिए मॉर्निंग में उठकर सोचा कि चलो फटाफट अभी किचन को साफ करती हूँ, बट उसे साफ करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही थी। मेरा ये छोटा सा शेफ पीछे से आके छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े गायब कर रहा था, तो बीच बीच में उसे भी खिला रही थी। सैंडविच बनाने के बाद मैं ट्राई कर रही थी कि अपने किचन में जितनी भी चीज़ें फैली हुई है ना उसे समेटूँ, और ये जो गंदगी फैली हुई है उसे क्लीन करके ही मैं अपने किचन को मतलब साफ़ सुथरा बना सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अभी बर्तनों को वॉश करिए, फिर यहाँ पे ये कपड़े क्यों बिछा के रखे हैं। ये कपड़ा इसलिए बिछाती हूँ, यहाँ पर मैंने वॉल स्टिकर लगा हुआ है जो मोस्टली सिंक एरिया के पास इस तरह के स्टिकर लगाने के कारण पानी की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो खराब ना हो इसीलिए मैं इस तरह से कपड़े यहाँ पे बिछा के रखती हूँ। और हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होते और नीचे टाइल्स पे पानी भी नहीं गिरता है, तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत जो लगती है किचन को साफ करने में वो भी नहीं होती। और मैं अपने सिंक वाले टैब में इस तरह के फिल्टर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे पानी की बचत भी होती है और पानी यहाँ वहाँ छिटकता नहीं है, क्योंकि इससे प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में काउंटर टॉप भी गीला नहीं होता है, तो मुझे क्लीनिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे मैंने कुछ दिनों पहले इस तरह का चॉपिंग बोर्ड मीशो से मंगवाया था, बहुत ही लोकल क्वालिटी है इसकी, क्योंकि ये 99 में अगर दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी 99 वाली जैसी है। बस 4 दिन मैंने इसे यूज़ करा, ना ही इसे वॉश कर सकते हैं। एक बार गलती से वॉश कर लिया तो नीचे से फूल गया, समझ में नहीं आ रहा अब इसका रिटर्न भी नहीं कर सकते ना यूज़ कर सकते। अगर आपको भी मंगवाना है तो बिल्कुल भी ना मंगवाएं। वैसे ही मैंने वॉल पे ना इस तरह का ब्रिक वाला स्टिकर लगाया है, उससे भी अच्छे से मेंटेन रखना हमारा काम होता है। जैसे ही सारा काम हो जाता है मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये निकले ना और ना ही इस पर कोई दाग धब्बे आए। ये 2 टैप तो बंद है, इसका कलर भी मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ बट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर गैस को भी अच्छे से क्लीन करके जितने भी फूड पार्टिकल्स है उन्हें साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर इसमें ये फूड पार्टिकल्स वैसे रहते हैं तो कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटे से किचन को भी अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने से हमारे किचन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। किचन में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेने से हम अपने किचन से कभी बोर नहीं होते हैं। इसलिए किचन का कोई भी कॉर्नर अगर ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है कि वहाँ की सारी चीज़ें हटाकर उसे प्रॉपर क्लीन करिए। फिर साथ साथ जितनी भी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी है वहाँ पर उसे प्लेस करके रख दीजिए। हमारी डेली रूटीन में हम नॉर्मल क्लीनिंग तो कर ही लेते हैं, बट इन सारी चीज़ों को हटाकर प्रॉपर क्लीन ऑर्गेनाइज रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर सिलेक्ट करें जिस दिन ये सारी चीज़ें हटाकर आप अच्छे से क्लीनिंग कर पाए और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। कभी कभी इसमें चेंजेस कर लेने से बहुत हद तक हमारे किचन का लुक भी चेंज होता रहता है, जिससे हम अपनी किचन से कभी बोर नहीं होते। इसीलिए वीक में मैं भी एक दिन ऐसे सिलेक्ट करती हूँ जिस दिन मैं सारे ऑर्गेनाइजर हटाकर उसे अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। थोड़े बहुत चेंजेस मैं भी अपने किचन में करती रहती हूँ, जिससे मेरे किचन का लुक भी चेंज होता रहता है और मैं अपने किचन से कभी बोर नहीं होती। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ आपके साथ हमेशा मैं अपने किचन के वीडियोज शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके चेक कर सकती है। सारी वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करी हुई है। किचन अगर छोटा सा हो तो स्टोरेज की कमी तो होती है, स्पेशली नॉन मॉड्यूलर किचन होता है तो स्टोरेज की बहुत ही कमी होती है। इसलिए हमेशा ट्राई करिए काउंटर टॉप पे उतनी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ साथ कुछ डीआईवाई ऑर्गेनाइजर के साथ भी आप आपकी किचन को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं बाहर से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीद कर ही आप आपकी किचन को अच्छा सा लुक दे सकते हैं। मैंने भी अपने घर में बहुत सारे ऐसे डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी किया जो मैं अपने किचन में खुद यूज़ करती हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक बॉटल की हेल्प से मैंने ये कॉर्नर टेबल बना के रखा है, जो कि एक चकले से बना हुआ है। इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ प्रीवियस शेयर करी है, आपने अगर नहीं देखी तो वो भी मैंने लिंक दे दिया है। मेरे किचन में ये छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने ये डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनाया था। इसके ऊपर मैं गर्म पानी की केटल रख देती हूँ, जिससे विंटर में ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। फ्रिक्वेंटली गर्म पानी का यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जगह बनाई थी। साथ साथ जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो वो सारी चीज़ें क्लीन करके फिर इसे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, जिससे कि कुकटॉप के बगल में होने के कारण इसमें बहुत सारे ऑयल के छींटे उड़ जाते हैं तो ये ग्रीसी हो जाते हैं। मैं अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए हमेशा इस तरह के मनी प्लांट का यूज़ करती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि इसकी केयर किस तरह से करी जाती है, फिर भी मैं वापस एक बार इस वीडियो में शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आसान ट्रिक हो जाएगी कि मनी प्लांट का ध्यान किस तरह से रखा जाता है। बट इसकी तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ध्यान रखने की, बस हफ्ते में एक बार इसका पानी चेंज करना होता है। अगर आपके किचन में हार्ड वाटर का यूज़ किया जाता है तो ट्राई करिए इसमें थोड़ा सा नॉर्मल आप वाटर मिक्स करिए, जिससे कि ये जो मनी प्लांट है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और किचन में यूज़ आने वाले हार्ड वाटर का खारापन बहुत हद तक कम भी हो जाता है। साथ साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और पत्ते भी हरे भरे रहते हैं। एक होम मेकर को सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है अपनी डेली रूटीन में। एज अ होम मेकर वी प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली रूटीन। बट अगर हमारे पास कोई एफिशिएंट प्लान है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो हम सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव रूटीन सेट कर सकते हैं।
नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परफेक्ट हैबिट्स, प्रैक्टिकल आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपका घर हो चाहे किचन हो, एकदम डेली रूटीन में क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प हो सकती है। सो इफ़ यू लाइक एनी टिप्स और आइडियाज़ फ्रॉम दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ you are new to this channel then also do subscribe to this channel so that you can get notification of every upcoming video. So without any further delay, let's start today's video. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने से हमारी लाइफ में ना एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न आ जाता है। चाहे हमारे घर का कोई भी कोना क्यों ना हो, हर चीज़ को टाइम टाइम पर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। इससे जो है मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, ना तो मुझे कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है। इससे जो है प्रोडक्टिविटी लेवल भी हमेशा हाई रहता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जो चीज़ अगर हम कभी यूज़ करते हैं डेली रूटीन में तो उसे टाइम पे क्लीन करो और टाइम पे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी करो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम यूज़ में आए तो मुझे वो चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर मिले। अगर किसी जगह पर मुझे कोई चीज़ें बिखरी हुई मिलती है तो मैं उसे उसी टाइम कलेक्ट करती हूँ। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना ज़रूरी हो जाता है, चाहे हमारे किचन की चीज़ हो या फिर हमारे वार्डरोब की। हमेशा कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे जो पहनना है वो आसानी से टाइम पर मिल जाए। और कपड़ों को फोल्ड करने का मैं एक सिलेक्टेड पैटर्न यूज़ करती हूँ, जिससे महीनों तक मेरी वार्डरोब में कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, जिससे मुझे बार बार वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। मेरे वार्डरोब में हमेशा मैं DIY ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे पैसे के साथ साथ मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो आप भी घर में इस तरह के DIY ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे सेव हो जाएंगे। उसके साथ साथ महीनों तक जो वार्डरोब में ऑर्गेनाइजेशन करके हम रखते हैं वो कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं बाहर से कुछ चीज़ें खरीदना बिलीव नहीं करती। घर में ही अगर DIY बनाकर सेम चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम घर में भी DIY बनाकर घर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वो महीनों तक चलती हैं। तो मैं भी अपने घर में यही सारी ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से DIY बनाकर घर में ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं सारे रूम्स की अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे सारे जो कपड़े होते हैं, जितने भी ड्राई कपड़े होते हैं, उन्हें अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मॉर्निंग के ये जो सारे काम होते हैं मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद जो किचन की लास्ट क्लीनिंग आती है उसको स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ कुछ बिखरी हुई मिलती है तो उसे उसी टाइम में क्लीन करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि उस चक्कर में इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। मॉर्निंग में उठकर फिर सारे घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर लास्ट में बारी आती है लॉन्ड्री के सारे कपड़ों को लोड करने की। मैंने तो सुबह ही उठकर सारे कपड़ों को मशीन में लोड कर दिया था, अब बारी थी उसको सुखाने की। तो मैंने सारे कपड़े तो निकाल दिए, बट मैं साथ साथ उसका ये भी ध्यान रखती हूँ कि घर में अगर कुछ ऐसे महंगी चीज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, तो उन्हें टाइम टाइम पर क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी महंगी चीज़ें बार बार लेनी होती नहीं है। अगर हम सही टाइम पे सही उसकी केयर करें तो बहुत सारी चीज़ें, आपके पैसे जो बाहर खर्च होने से बच जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जो कि आप अगर नहीं लेते हैं तो मशीन में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी मशीन में कपड़े लोड होने के बाद, जब इसमें जो हमें क्लीनिंग करनी होती है वो कंप्लीट करती हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम पर चाहिए होती है, जो कि कभी कभी जगह पर नहीं मिलती है। जहाँ पर हमने चीज़ें रखी होती है, कभी उसमें कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें ऐड हो जाती है, जिससे कुछ चीज़ें मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को रखने के लिए अपनी एक स्पेसिफिक जगह सिलेक्ट करती हूँ, जिससे कि जो चीज़ हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए। ना चाहते हुए भी फ्रिज के ऊपर बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें ऐड होती रहती है, जिससे फ्रिज के ऊपर का एरिया पूरा क्लटर्ड लगने लगता है। तो उसे भी हमेशा मैं टाइम टाइम पर निकालती रहती हूँ, क्योंकि घर में एक से ज़्यादा अगर मेंबर्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती ही रहती है। तो उसे निकाल कर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना, अच्छे से वाइप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में हाथ लगते रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जगह पे उनके गीले हाथ लगते हैं, या फिर हमारी गलती से भी कुछ चीज़ें गंदे हाथ होते हैं, वो वार्डरोब हो चाहे फ्रिज हो, सब में टच होता रहता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे फिंगरप्रिंट्स आते हैं,
तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसे भी हमेशा टाइम टाइम पर क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। और हमेशा वार्डरोब को बाहर से भी नहीं, अंदर से भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वार्डरोब को ओपन करते हैं तो अंदर भी मिट्टी चली जाती है या फिर कोई डस्ट उड़ के चली जाती है। तो जो कपड़ों पे है डस्ट चिपक जाती है या फिर जो साइड वाला एरिया होता है उसमें भी चिपकती है, तो उसे भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले मैं हमेशा अपने घर में देखती हूँ कि क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मैं रीयूज़ या रिसाइकल कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल होती है जिसे मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड पड़े थे, उसी को मैंने घर में डीआईवाई बनाकर अपने वार्डरोब के लिए और छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। इससे ये होता है, ना तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए बाहर से कुछ खरीदना पड़ा और सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ भी हो गई। ओपन ऑर्गेनाइज़र टेबल सरफेस हमेशा मेस हो जाते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐड होती जाती है, जिससे कि जो एरिया है वो एकदम क्लटर्ड लगने लगता है। जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है वो टाइम पर नहीं मिलती, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इस तरह के बॉक्स में जो ज़रूरी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करके रखनी है वही इसमें रखूँ, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे हमेशा साइड में निकाल के रख देती हूँ। जो मैंने घर में ही डीआईवाई बनाकर स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इस तरह से आप कार्डबोर्ड बॉक्स से आपके घर में भी बना सकते हैं। अगर घर छोटा सा है तो ये बहुत बेनिफिशियल ऑर्गेनाइज़र है, जो कि आप छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं अपने घर में इसी तरह डीआईवाई से बने ऑर्गेनाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। इसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, तो वहाँ जाके आप चेकआउट करें।